साथियों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में हम रीति मुक्त कवियों को देखेंगे। हम रीति काल का अध्ययन कर रहे हैं और उसमें हम रीति मुक्त कवियों को आज देखेंगे, जिसमें हम घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर इत्यादि को देखेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और रीति काल के बहुत ही महत्वपूर्ण कवि ये हैं। तो इनसे भी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, केवीएस, एनवीएस इत्यादि की तैयारी करते हैं हिंदी साहित्य से, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि इससे आपकी परीक्षा की तैयारी में मदद ही मिलेगी। चलिए देखते हैं सबसे पहले घनानंद को। घनानंद का जन्म 1689 ईस्वी में हुआ था और इनका निधन 1739 ईस्वी में हुआ था। यह समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार बात करें तो इनका जन्म 1673 ईस्वी में हुआ था और निधन 1760 ईस्वी में हुआ था। इन दोनों समयों को याद रखिएगा, क्योंकि अगर परीक्षा में पूछ लिया जाए किसी विद्वान के नाम के अनुसार, यानी शुक्ल जी के अनुसार या डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार, तो यहाँ से आपको काफ़ी मदद मिलेगी। इनका जन्म स्थान बुलंदशहर है और निधन का स्थान वृंदावन है, यानी इनका जन्म बुलंदशहर में हुआ था और इनका निधन वृंदावन में हुआ था। नादिर शाह के सैनिकों द्वारा इनकी हत्या की गई थी। इनके आश्रयदाता राजा थे मोहम्मद शाह रंगीला। घनानंद मोहम्मद शाह रंगीला के मीर मुंशी थे और इनकी प्रेमिका का नाम सुजान था, जो कि मोहम्मद शाह रंगीला के राज दरबार में ही रहा करती थी। रंगीला द्वारा राज दरबार से निष्कासित किए जाने पर घनानंद निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हो गए। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि घनानंद किस संप्रदाय में दीक्षित थे, तो आप यहाँ से बता सकते हैं कि वह निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। इनके गुरु का नाम वृंदावन देव है और नारायण देव है, यानी दो गुरुओं का उल्लेख मिलता है। इनके उपनाम की बात करें तो इनके उपनाम जो हैं शुक्ल जी के अनुसार, यानी शुक्ल जी ने इनको कहा है प्रेम के पीर का कवि, साक्षात रसमूर्ति, लाक्षणिक मूर्तिमता, प्रयोग वैचित्र के कवि, रीति मुक्त काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि। ये सभी उपनाम जो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा दिए गए हैं। इनकी रचनाओं को देखते हैं। इनकी 41 रचनाओं का उल्लेख मिलता है, जिसमें हम कुछ प्रमुख रचनाओं को देखेंगे, जैसे कि सुजान सागर, रस केली वल्ली, घनानंद कवित्त, प्रेम पत्रिका, विरह लीला, कृपाकंद, वियोग वेली, इस्कलता, लोकसार, सुजान हित, प्रीति पावस, प्रेम पद्धति, प्रेम पहेली, यमुना यस। लोकसार जो रचना है इसका नाम कोकसार भी मिलता है। डॉक्टर नागेंद्र ने घनानंद के पदों की संख्या निम्नानुसार बताई है, जिसको देख लेते हैं हम। इन्होंने कवित्त प्लस सवैया छंद 752 माने हैं। पदों की संख्या 1057 माना है इन्होंने, और दोहा प्लस चौपाई 2354 माना है इन्होंने। विरह लीला जो इनकी रचना है यह ब्रज भाषा में है और फारसी छंद में रचित है। घनानंद के पदों का संकलन विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने घनानंद ग्रंथावली नाम से किया है। घनानंद के पदों का संकलन सबसे पहले ब्रजनाथ ने घनानंद कवित्त नाम से किया था, और जिसमें कुल 508 पद हैं। 500 तो घनानंद के हैं और 8 स्वयं ब्रजनाथ के हैं। ब्रजनाथ ने घनानंद की प्रशंसा में लिखा था, कुछ पंक्तियां लिखी थी। जैसे पहली पंक्ति मिलती है, नेही महाब्रज भाषा प्रवीण और सुंदरता के भेद को जाने। दूसरी पंक्ति है, समुझे कविता घन आनंद की ही आखिन नेह की पीर तकी। तो यह प्रश्न पूछा जाता है कि यह पंक्तियां किसकी हैं, तो यह ब्रजनाथ की पंक्तियां हैं। आगे बढ़ते हैं। घनानंद के संदर्भ में आलोचकों के मत देखते हैं। सबसे पहले हम शुक्ल जी के कथन देखेंगे। बहुत सारे कथन देखेंगे, क्योंकि परीक्षाओं में इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इनके कथनों को पूछ लिया जाता है। सबसे पहले इनका पहला कथन देखते हैं। ये कहते हैं कि इनकी सी विशुद्ध, सरस और शक्तिशालिनी ब्रज भाषा लिखने में और कोई समर्थ नहीं हुआ। विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्व है। घनानंद के बारे में शुक्ल जी का यह कथन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे कहते हैं ये कि ये साक्षात रसमूर्ति और ब्रज भाषा काव्य के प्रधान स्तंभ हैं। सही बात है। अगला जो कथन है वह शुक्ल जी का है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कहते हैं कि प्रेम की पीर ही को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ।
शुक्ल जी आगे कहते हैं कि प्रेम की अनिर्वचनीयता का आभास घनानंद ने विरोधाभासों के द्वारा दिया है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और कथन शुक्ल जी के देखते हैं। ये कहते हैं कि प्रेम दशा की व्यंजना ही इनका अपना क्षेत्र है। प्रेम की गूढ़ अंतरदशा का उद्घाटन जैसा इनमें है वैसा हिंदी के अन्य श्रृंगारी कवियों में नहीं है। शुक्ल जी आगे कहते हैं कि इन्होंने संयोग और वियोग दोनों पक्षों को लिया है, पर वियोग की अंतरदशाओं की ओर दृष्टि अधिक है। आगे ये कहते हैं कि घनानंद ने न तो बिहारी की तरह विरह ताप को बाहरी माप से मापा है, न बाहरी उछल कूद दिखाई है। जो कुछ हलचल है वह भीतर की है। ये कहते हैं कि घनानंद उन विरले कवियों में हैं जो भाषा की व्यंजकता बढ़ाते हैं। आगे बढ़ते हैं और कुछ और कथन देखेंगे शुक्ल जी का। कहते हैं कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं। भाषा मानो इनके हृदय के साथ जुड़कर ऐसी वशवर्तिनी हो गई थी कि ये उसे अपनी अनूठी भावभंगिमा के साथ जिस रूप में चाहते थे मोड़ सकते थे। आगे ये कहते हैं कि भाषा का ऐसा बेधड़क प्रयोग करने वाला हिंदी के पुराने कवियों में दूसरा नहीं हुआ। भाषा के लक्षण और व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख इन्हीं को थी। इन्हीं को मतलब घनानंद को थी। इनके संबंध में यानी घनानंद के संबंध में रामधारी सिंह दिनकर का एक कथन है जो कि परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कहते हैं कि रीतिकाल की बौद्धिक विरहानुभूति, निष्प्राणता और कुंठा के वातावरण में घनानंद की पीड़ा की टीस सहसा ही हृदय को चीर देती है और मन सहज ही मान लेता है कि दूसरों के लिए किराए पर आंसू बहाने वालों के बीच यह एक ऐसा कवि है जो सचमुच अपनी पीड़ा में ही रो रहा है। दिनकर जी का एक और कथन है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कहते हैं कि विरह तो घनानंद की पूंजी ठहरा। शुक्ल जी का एक और कथन है बहुत छोटा सा और बहुत ही महत्वपूर्ण। ये कहते हैं कि वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि हैं। आगे जो कथन देखने वाले हैं वो रामस्वरूप चतुर्वेदी जी के हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। क्लास में पूरा बने रहिएगा क्योंकि ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। रीतिकाल हिंदी साहित्य के अध्ययन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। परीक्षाओं में इससे प्रश्न बनते हैं और ये क्लास बहुत ही डीपली है। ये नोट्स बहुत ही डीपली हैं। आपको इससे बाहर किसी भी परीक्षा में तथ्य देखने को नहीं मिलेंगे। क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक जरूर करिएगा और कुछ भी इस क्लास से संबंधित आपको कुछ पूछना है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। देखते हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का कथन। ये कहते हैं कि घनानंद के काव्य का वैशिष्ट्य उनकी मौलिक स्वच्छंद गति तथा सर्जनात्मक भाषा प्रयोग में विकसित होता है और यह दोनों गुण एक दूसरे से परस्पर संबद्ध हैं। आगे ये कहते हैं कि घनानंद ने भाषा की वास्तविक शक्ति को पहचान कर उद्घाटित किया है। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी आगे कहते हैं कि घनानंद की स्वच्छंदता उनके बिंब विधान, प्रेम प्रयोग और प्रेम की मन स्थितियों के चित्रण में सर्वत्र दिखती है। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का एक और कथन है। ये कहते हैं कि घनानंद ने मौन के भाव को कारुणिक रूप में नहीं वरन दार्शनिक निष्पत्ति के रूप में ग्रहण किया है। आगे ये कहते हैं कि घनानंद का कृतित्व रीतिकाल की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धियों में से है। आगे डॉक्टर बच्चन सिंह के कथन देखते हैं क्योंकि ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण आलोचक हुए हैं। ये कहते हैं कि घनानंद रीति मुक्त काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं तथा उनकी कविता मर्यादा के बांध में बंधकर न चलने वाली थी। जो कुछ उनके जीवन में है वही रचनात्मक स्तर पर कविता में है। आगे ये कहते हैं कि घनानंद वियोग के मूर्तिमान कवि थे। घनानंद वियोग के मूर्तिमान कवि थे। घनानंद प्रेम की यातना के कवि हैं। बच्चन सिंह का एक और कथन है। ये कहते हैं कि घनानंद ने अपने काव्य में प्रेम जन्य घुटन का जो चित्र प्रस्तुत किया है वह शब्दों के चयन, मार्मिक बिंब, योजना तथा परिवेश निर्माण के कारण अत्यंत सजीव हो उठा है। आगे घनानंद की कुछ चर्चित पंक्तियां देख लेते हैं जो परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, जैसे कि लोग लागी है कवित्त बनावत, मोको तो मोर कवित्त बनावत। अति सूधो स्नेह को मारग है, जहाने को सयान पाक नहीं। झलके अति सुंदर आनन गौर, छके दृग राजति कानन द्वय।
जो काहू कल पाए सो कैसे कल पाए, इसमें सभंग पद यमक अलंकार है। रैन देने घुटिबो करे प्राण, ये जो है महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं घनानंद की। कुछ और पंक्तियां हैं जैसे उजरनी बसी हैं हमारी अखयानी देखो, रावरे रूप की रीति अनूप, नयो नयो लागत ज्यो जो निहारी, बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है, ध्यान रखिएगा। अगले जो रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं वो हैं बोधा, जिनका पूरा नाम बुद्धि सेन है। इनका रचना काल 1773 से 1803 ईस्वी है। ध्यान दीजिएगा, ये रचना काल है, जन्म एवं निधन का समय नहीं है। रचनाओं की बात करें तो इनकी रचना है इश्क, जो कि सुभान दंपति विलास इसका अलग नाम भी मिलता है। वहीं विरह वारिस एक और रचना है जो कि माधवानल काम कंदला से प्रेरित होकर इन्होंने लिखी है। चर्चित पंक्ति की बात करें तो इनकी चर्चित पंक्ति है, यह प्रेम को पंथ कराल महा, तलवार की धार पे धावनो है। इस पंक्ति में उपमा अलंकार मिलता है। कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह के, बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है, जैसे कि ठाकुर की तरह बोधा भी मस्त थे पर उनमें सस्तापन भी था। बोधा ने दरबारी संस्कृति के बीच भी आत्मनिष्ठा के भाव को व्यक्त किया है। अगले जो कवि हैं वो ठाकुर हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं क्योंकि 3 ठाकुर मिलते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। आचार्य शुक्ल के अनुसार रीति काल में ठाकुर नाम के 3 कवि हुए। पहले जो कवि थे ठाकुर प्रथम, वो अशनी के ब्राह्मण थे और इनका समय विक्रम संवत 1700 के आसपास पाया जाता है और इनकी रचना उपलब्ध नहीं है। ठाकुर द्वितीय, ये भी असनी के ब्राह्मण थे और इनका रचना काल विक्रम संवत 1860 के आसपास माना जाता है। बिहारी सतसई की टीका इन्होंने लिखी थी सतसई वर्णनार्थ नाम से और इनका परिचय अंबिका दत्त व्यास की बिहारी बिहार में मिलता है। तीसरे जो ठाकुर हैं ठाकुर तृतीय, इनका पूरा नाम लाला ठाकुर दास था और ये बुंदेलखंड के निवासी थे। इनका जन्म विक्रम संवत 1823 और निधन विक्रम संवत 1880 में हुआ था। इनके आश्रयदाता राजा का नाम हिम्मत बहादुर है, जो अनूप गिरी के नाम से भी जाने जाते हैं। और रचनाओं की बात करें तो इनकी 2 रचनाएं मिलती हैं, ठाकुर ठसक और ठाकुर शतक। चर्चित पंक्तियां देख लेते हैं। चर्चित पंक्तियां हैं इनकी कि ठेल सो बनाए मेलत आए सभा के बीच, लोग कवित्त की वो खेल करी जानो हैं। सेवक सिपाही हम उन राजपूतन के, दान युद्ध जुर्बे में नेकु जो न मुरके। ये जो पंक्ति है दूसरी वाली, यह इन्होंने हिम्मत बहादुर जब ठाकुर के माध्यम से धोखे से परीक्षित को दरबार में बुलाकर मारना चाहते थे, उस वक्त इन्होंने यह पंक्तियां कही थी। इनके बारे में कुछ कथन देखते हैं शुक्ल जी के। ये कहते हैं कि ठाकुर बहुत ही सच्ची उमंग के कवि थे। इनमें कृत्रिमता का लेस नहीं, न तो कहीं भी व्यर्थ का सद्दाडंबर है, न तो कल्पना की झूठी उड़ान और न अनुभूति के विरुद्ध भावों का उत्कर्ष। शुक्ल जी का एक और कथन है, ये कहते हैं कि लोकोक्तियों का जैसा मधुर उपयोग ठाकुर ने किया है वैसा और किसी कवि ने नहीं। आगे ये कहते हैं ठाकुर के बारे में कि ठाकुर सच्चे, उदार, भावुक व हृदय के पारखी थे, तभी इनके सवये अधिक लोकप्रिय हुए। अगला जो कथन है वो बच्चन सिंह का है। डॉक्टर बच्चन सिंह इनके बारे में कहते हैं कि घनानंद की तरह ठाकुर में प्रेम की पीड़ा और घनीभूतता का अभाव है, क्योंकि उन्होंने वह यातना भी नहीं भोगी। उन्होंने सहज भाव से अपनी मस्ती में काव्य रचना की है। अगला जो कथन है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। ये कहते हैं कि इनकी रचनाओं में एकांतिक प्रेम का अभाव है। भाषा की स्वच्छता और भावों का अनोखापन इनकी रचना के मुख्य आकर्षक गुण हैं। ठाकुर ठसक का संपादन जो है लाला भगवान दिन ने किया था, इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और आलम को देखते हैं। आलम का रचना काल विक्रम संवत 1740 से 1760 के बीच है। इनकी रचना है आलम केली, श्याम सनेही और माधवानल काम कंदला। ये औरंगजेब के द्वितीय पुत्र मुअज्जम के आश्रित कवि थे और इनकी प्रेमिका का नाम था शेख रंगरेजिन, जो कि एक धोबिन थी और मुस्लिम थी। 2 पंक्तियां मिलती हैं इसके संबंध में और परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। ये पंक्ति है कि कनक छरी सी कामिनी काहे कटि झीन, कटि को कंचन काट विधि,
कुचन मध्य धरी दीन। ये पंक्तियां पूछी जाती है कि कौन सी वाली पंक्ति किसकी है। तो ऊपर वाली जो पंक्ति है वो आलम की है। जब ये कपड़े धोने के लिए इन्होंने दिया था रंगरेजिन को, यानी सिख रंगरेजिन को, तो उसमें इन्होंने शायद ये इस पंक्ति का निर्माण कर रहे थे और आधी पंक्ति लिखकर वो अपने धोती या जो भी कपड़ा था उसमें इन्होंने बांध दिया था। और जब ये शेख रंगरेजिन को मिली तो उसने इन पंक्तियों को पूरा कर दिया था नीची वाली पंक्ति से। तो परीक्षाओं में पूछा जाता है कि यह पंक्ति किसकी है। कभी कभी इस पंक्ति को पूछ लिया जाता है और कभी कभी नीची वाली पंक्ति को। आगे जो पंक्तियां हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं क्योंकि एक ही शब्द से बनी हुई हैं। बहुत ही ज़्यादा वर्णों की आवृत्ति हुई है, जैसे कि प्रेम रंग पगे जगमगे जगे जामिनी के, जोबन की ज्योति जगी जोर उमगत है। काफ़ी टंग ट्विस्टर पंक्तियां हैं ये, जीभ लटपटा जाती है पढ़ने में। अगली जो पंक्ति है वो है दिल के दिलासा दीजे हाल के न ख्याल हुजे बेखुद फकीर वह आशिक दीवाना है। इनके संबंध में कुछ विद्वानों के कथन देख लेते हैं। जैसे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं इनके बारे में कि प्रेमोल्लास की व्यंजना इनमें निःसंदेह उच्च कोटि की थी। बच्चन सिंह कहते हैं कि आलम फकीराना ठाठ और आशिकी के कवि हैं। आलम की रचनाओं में खिन्न मन स्थिति का मार्मिक चित्रण है। शुक्ल जी इनके बारे में कहते हैं कि प्रेम की तन्मयता के कारण आलम की गणना रसखान और घनानंद की कोटि में होनी चाहिए। शुक्ल जी कहते हैं कि श्रृंगार रस की ऐसी उन्मादमयी युक्तियां इनकी रचना में मिलती हैं कि पढ़ने और सुनने वाले लीन हो जाते हैं। यह तन्मयता सच्ची उमंग से संभव है। अगले जो कवि हैं वो द्विजदेव हैं। इनका पूरा नाम मानसिंह है और ये अयोध्या के शासक भी थे। इनका जन्म 1823 ईस्वी और निधन 1872 ईस्वी मिलता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। और बच्चन सिंह के अनुसार इनका जन्म 1820 में हुआ था और निधन 1861 ईस्वी में हुआ था। इनकी रचनाएं हैं श्रृंगार चालीसा, श्रृंगार बत्तीसी और श्रृंगार लतिका सौरभ। कथन देख लेते हैं इनके संबंध में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है कि ब्रज भाषा के श्रृंगारी कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए और ये इस क्लास के भी अंतिम कवि हैं। अगला जो कथन है शुक्ल जी का एक और कथन है। ये कहते हैं कि ऋतुओं के वर्णन इनके बहुत ही मनोहर हैं। ऋतु वर्णन में इनके हृदय का उल्लास उमड़ पड़ता है। और आगे जो कथन है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। ये कहते हैं कि भाषा का सहज प्रवाह और भावों का आकर्षक विन्यास इनकी कविता के प्रधान गुण हैं। इनकी रचनाओं में मतिराम के समान सहज भाषा और पद्माकर के समान परिचित वातावरण का सन्निवेश है। तो ये थी आज की क्लास। आशा है आपको अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करके बता सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। कमेंट आप किया करिए, बिना कमेंट किए पता ही नहीं चलता है कि आप लोग क्लास देखें, आपको क्लास कैसी लगी, आपके लिए फ़ायदेमंद हो रही है कि नहीं हो रही है, आपको इससे फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो कमेंट किया करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई करिए। धन्यवाद।